सिंपल पास्ट। अफर्मेटिव का टेंस स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ा था। टेंस में सब्जेक्ट प्लस वीटी प्लस ऑब्जेक्ट। जब वर्ब का दूसरा रूप रहेगा, जब वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है। जब वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो वाज वर। हेतु जब रहेगा, क्रिया का दूसरा रूप रहेगा, इसका पैसिव जो होता है वाज वर होता है। प्रक्रिया वही है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव के ऑब्जेक्ट में है इसको पैसिव के सब्जेक्ट में क्या है मौजूद। अब इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब काम करिए। जो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आएगा उसी को टू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज आएगा या वर आएगा। ये जो क्रिया का दूसरा रूप है इसका भित्री में चेंज करना है। तो भिटू और भित्री कोई वर्ड का जीव का क्यों लिखे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पानी 1 घंटा में करता है, इसलिए 1 घंटा। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को बाई का इंटरचेंज क्या होता है, करने में निगेटिव। जब सेंटेंस में नॉट, जब सेंटेंस में नॉट रहता है दिया हुआ, जब सेंटेंस में नॉट रहता है दिया हुआ तो वह सेंटेंस जो होता है नकारात्मक यानी कि निगेटिव में होता है। यहाँ पे हमने बताया कि हेतु, और जिस सेंटेंस में डीड लगा हुआ हो उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तो वह सेंटेंस जो होता है वह सिंपल पास्ट का होता है। जब इसका भी पैसिव चेंज करेंगे तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जो ऑब्जेक्ट में मौजूद है एक्टिव के उसे पैसिव के सब्जेक्ट में लाएंगे। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट में क्या मौजूद है, सब्जेक्ट को तो पता चल गया। जब सब्जेक्ट का पता चल गया तो ये दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं तो नहीं लगा सकते हैं। इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके बाद नकारात्मक सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग होगा ना। फिर जो वर्ब का पहला रूप है उसको वर्ब का तीसरा रूप में चेंज करना है। तो कुछ ऐसे वर्ब रहते हैं जिसमें हेल्पिंग, जिसमें वर्ब जीव करती हुए वर्ब के पहला दूसरा और तीसरा जीव करती हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रीड का भीतरी जो होता है वो रीड ही होगा। बाई का प्रयोग करेंगे जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जा रहे हैं तो बाई का प्रयोग किया जाएगा। जब वर्ब का दूसरा रूप हो तो पैसिव वाज वर होता है, डीड हो तो उसका पैसिव जो होता है वाज वर होता है। पीछे वाले टेंस में है कि जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ रहेगा तो वह सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव का होता है। तो जो हमने स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल लिया है, क्या सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है अथवा नहीं है। जब है तो यह सेंटेंस वाज या वर का प्रयोग करेंगे जब मेरा पैसिव में सब्जेक्ट का पता हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट में एक्टिव है उसको पैसिव में सब्जेक्ट में लाएंगे। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट में मौजूद है मी, इसका इंटरचेंज क्या होगा, आई। अब ये बात बताओ कि जब मुझे सब्जेक्ट का पता हो चुका है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक लगा लगेगा सर। उसके बाद हिजरी बनता है जो वर्ब का पहला रूप है, जो वर्ब का पहला रूप है उसको वर्ब के तीसरा रूप में चेंज करना है। हेल्प का हिजरी क्या होगा, और बाई का प्रयोग करना है जब सब्जेक्ट से एक्टिव के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे। यू का तो कुछ नहीं होता, उसमें तो जीव का क्यों रहता है।
जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब और उसी सेंटेंस में नकारात्मक आता है तो वह सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव प्रक्रिया वही है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट का पता हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस हमने लिया है वह एक्टिव में है अथवा पैसिव में। पैसिव में, क्योंकि पैसिव के स्ट्रक्चर में वाज हुआ है, एग्जांपल में वाज है ना। तो यह सेंटेंस पैसिव में हुआ कि नहीं हुआ। तो जब पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करेंगे। जब पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करेंगे। पैसिव के जो ऑब्जेक्ट में मौजूद है, पैसिव के जो ऑब्जेक्ट में मौजूद है एक्टिव के सब्जेक्ट में लाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मात्र एक ही है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ जो होगा वह हेल्पिंग वर्ब एक ही होगा। अब यहाँ पे पैसिव के जो ऑब्जेक्ट में है एक्टिव के सब्जेक्ट में आएगा। पैसिव के ऑब्जेक्ट में क्या मौजूद है, वर्ब का इंटरचेंज क्या है। इसके बाद नकारात्मक बोलता है, नकारात्मक बोलता है। इसका तो भीतरी है, जो भीतरी है इसको वर्ब का पहला रूप में चेंज करना पड़ेगा। जो वर्ब का तीसरा रूप है उसको वर्ब के पहला रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो बाउंड का वर्ब का पहला रूप होता है बाई। बाई का भीतरी बाउंड होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो पैसिव के सब्जेक्ट में है, जो पैसिव के सब्जेक्ट में है वह एक्टिव के ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स देना अनिवार्य है।